नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका सीएनए में। तो जैसा कि आपने मेरे पीछे देख ही लिया होगा, कमला देवी नजर आएंगी कोक स्टूडियो सीजन 2 में। तो हाल फिलहाल में अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने सुर्खियों में जरूर सुना होगा कि बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी जो कि कोक स्टूडियो में आने वाली हैं। तो आप लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सभी ने इस चीज को अप्रिशिएट करा कि उत्तराखंड की जो लोक गायिका है कमला देवी जी अब ये कोक स्टूडियो में आने वाली हैं। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिर कमला देवी जी कौन है, कैसे इनको कोक स्टूडियो में आने का मौका मिला, कैसे इनका संबंध जो है ये संगीत से रहा था। क्योंकि आपके परीक्षा, आपको पता है ना, जो करंट में न्यूज़ें चलती हैं आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है आयोग। अगर नहीं भी पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए आखिर ये कमला देवी जी कौन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रीतम भरतवाण जी का अगर हम नाम ले तो आपको सीधा याद आता है कि ये कौन है, जागर सम्राट है। इसी तरीके से ये भी जागर गायिका है। लेकिन इससे पहले आपने बसंती बिष्ट जी को सुना होगा, ठीक है। बसंती जो देवी है, आई थिंक बिष्ट है, तो वो जागर गायिका है, उनको हर कोई जानता है, पद्मश्री से सम्मानित है। प्रीतम भरतवाण जी जो है पद्मश्री से सम्मानित है। लेकिन कुछ ऐसे लोक कलाकार भी हैं जो बहुत अच्छा गायन करते हैं लेकिन उनको बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। तो इन्हीं में से एक जो है कमला देवी जी हैं, जिनको हाल फिलहाल में कोक स्टूडियो, ठीक है, तो हम इस सेशन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अंत में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सेशन को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, ER मुकुल नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आपको तुरंत कोई भी न्यूज अपडेट, करंट अफेयर, कुछ भी घटनाएं घटती हैं राज्य में, वो आपको तुरंत पता लग जाती हैं हमारे फेसबुक से माध्यम से। इसके अलावा माई टॉक शो एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप चयनितों का इंटरव्यू सुनते हैं, उनके मुंह से उनकी कहानियां सुनते हैं, कैसे वो सक्सेस हुए, जिनसे आप भी परीक्षाओं में इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो आप जाकर इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक नीचे दोनों की डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। चाहे सोशल मीडिया पर फॉलो करना हो या माई टॉक शो देखना हो तो इसका भी लिंक नीचे आ रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोक स्टूडियो ने अपने ऑफिशियल अकाउंट यानी फेसबुक पर कोक स्टूडियो ने जानकारी दी कि जो कमला देवी जी हैं, ठीक है, हेलिंग फ्रॉम उत्तराखंड, कमला देवी जी क्लासिक फोक सिंगर, ठीक है, ये क्या है, यहां पर जो है कोक स्टूडियो में आने वाली है। इसी न्यूज को मैंने अपने फेसबुक में तुरंत पोस्ट कर दिया था। आज से लगभग 6 दिन पहले कोक स्टूडियो ने ये न्यूज डाली थी, ठीक है। उस आज से 2 दिन पहले जब सबको पता लगा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, तो मैंने भी उत्तराखंड के लिए गर्व का पल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ER मुकुल कर हैंडल है फेसबुक पर, वहां पर ये पोस्ट कर दिया था कि कोक स्टूडियो ने ये पोस्ट करा है और कमला देवी जी जो है आपके कोक स्टूडियो में आने वाली हैं, ठीक है। इस चीज को मैंने बता दिया था, इसीलिए कह रहा हूं ये खबर आपको फेसबुक में 4 दिन पहले पता लग गई थी मेरे द्वारा। आप इस पर हम सेशन आज कर रहे हैं क्योंकि समय की थोड़ा सा पाबंदियां रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने कोक स्टूडियो ने ये लिखा कि कमला देवी जी जो है कोक स्टूडियो में आने वाली है, इसके बाद तमाम जो हमारे अखबार हैं उत्तराखंड के, चाहे लोकल न्यूज हो, बड़े बड़े न्यूज हो, उन्होंने अपनी सुर्खियों में कमला देवी जी को जगह देना शुरू कर दिया। लोक गायिका कमला देवी ने तय किया बागेश्वर से कोक स्टूडियो तक का सफर। किस तरीके से, यहां पर हल्द्वानी लाइव ने एक न्यूज निकाली, ठीक है। इसके बाद अलग अलग न्यूज पोर्टलों ने लोक गायिका कमला देवी को मिला बड़ा मंच, कोक स्टूडियो में आएंगी नजर, ठीक है। इसके बाद बधाई हो, उत्तराखंड लोक गायिका कमला देवी जी नजर आएंगी कोक स्टूडियो में। अलग अलग जो न्यूज चैनल है, ऑनलाइन पोर्टल है, लोकल न्यूज है, सभी ने इस खबर को अप्रिशिएट करना शुरू करा, सराहना देना शुरू करा कि कमला देवी जी जो है कोक स्टूडियो में नजर आएंगी। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कोक स्टूडियो क्या है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोक स्टूडियो में गाने सुनते होंगे, म्यूजिक लवर होंगे। आज तक आपने कोक स्टूडियो में किनको देखा है? दलजीत दोसांझ को देखा है या फिर जुबिन नौटियाल को देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो महिलाएं सिंगर हैं, श्रेया घोषाल है, चाहे सुनिधि चौहान है, तो बड़े बड़े सिंगरों को आपने देखा होगा कोक स्टूडियो में। आगे हम कोक स्टूडियो पर आएंगे, कोक स्टूडियो कैसे है, कैसे इसकी फाउंडेशन हुई थी, कैसे कोक स्टूडियो में कमला देवी जी पहुंची। बहरहाल फिलहाल ये आप न्यूज देखिए। यहां पर क्या है, उत्तराखंड लोक गायिका कमला देवी को मिला बड़ा मंच, कोक स्टूडियो में बिखेरेंगी अपनी आवाज का जादू। अब ये कमला देवी जी कौन है और ये करती क्या है? सबसे पहले कमला देवी जी जो है फेमस है, ये करती क्या है, आपको यहां पर ये जानना है कि कमला देवी जी करती क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कमला देवी जी के बारे में, कमला देवी जी के बारे में, तो ये बागेश्वर जनपद की रहने वाली हैं। आपका एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछ सकता है। इस चीज को याद रखिएगा कि कमला देवी जी चर्चा में रही हैं। इनका संबंध किससे है?
तो लोक गायन से इनका संबंध है और किस जिले की रहने वाली हैं, बागेश्वर की रहने वाली हैं। ठीक है, इस न्यूज को अच्छी तरीके से गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो बधाई हो, उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी जी नजर आएंगी कोक स्टूडियो सीजन 2 में। आगे चलेंगे, लोक गायिका कमला देवी, ठीक है, कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। केवल कुमाऊनी संस्कृत से जुड़े हुए गीतों का ही गीत गाती हैं, यानी कुमाऊनी संस्कृत से गीत जुड़े हुए गीतों को ये गाती हैं। इसके अलावा महज 15 वर्ष की आयु में इन्होंने लोक गायक संगीत का दामन थामने वाली लोक गायिका कमला देवी कुमाऊनी लोक संगीत की सभी विधाओं पर अच्छी पकड़ है। खास तौर पर मालूशाही गायन विधा में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। तो मालूशाही आपने सुना होगा, राजुला मालूशाही, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, गाने भी सुने होंगे प्रीतम भरतवाण जी के इसके ऊपर, कहानियां सुनी होंगी, किताबों में पढ़ा होगा कि राजुला मालूशाही क्या है, प्रेम कथा है, गढ़वाल की बहुत मशहूर प्रेम कथा है और इसी को इनके जो जागरों में गाया जाता है, इन पर इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। किसने? कमला देवी जी ने। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी नोट करने वाली चीज क्या है, 15 वर्ष की आयु में, अब 15 वर्ष की आयु में आजकल के बच्चे आपने देखा होगा ना, रील्स बनाने में बिजी हैं, हालांकि वो भी टैलेंट है, लेकिन 15 वर्ष के बच्चे को आजकल माँ बाप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष की उम्र में जो कमला देवी जी हैं, ये गायन को स्टार्ट कर चुकी थी। ठीक है, वो भी लोक संगीत को। तो आपको बता दें, कोक स्टूडियो विश्व भर में लोक संगीत या स्थानीय गीतों को स्थानीय उनके मौलिकताओं से छेड़छाड़, मतलब जो कोक स्टूडियो में गाने गाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि उनमें अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अभिनव प्रयोग के लिए फेमस है सर्वप्रथम कोका कोला कंपनी के प्रबंधक सिमिति ने इसे ब्राजील में एक शो में आयोजन किया था, यानी ब्राजील में एक शो हुआ था, कोका कोला कंपनी ने करवाया था। ठीक है, कोका कोला कंपनी ने ब्राजील में एक शो करवाया और वहीं पर क्या हुआ, ये एक शो हुआ था कोका कोला के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसके उपरांत प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक रोहल हयात ने कोक स्टूडियो के नाम से एक म्यूजिक स्टूडियो शुरू किया। तो पाकिस्तानी एक सिंगर हैं, कौन? रोहल हयात। इन्होंने क्या करा, कोक स्टूडियो के नाम से एक संगीत म्यूजिक स्टूडियो शुरू करा और आज इसकी विभिन्न देशों में शाखाएं खुल चुकी हैं। भारत में खुली इसकी फ्रेंचाइजी को कोक स्टूडियो MTV नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के एक सिंगर है, इन्होंने क्या करा, एक इवेंट हुआ था वहां पर कोक स्टूडियो का, वो देखा ब्राजील में चल रहा है स्टूडियो, है ना, कोका कोला कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही है शो, उन्होंने देखा वहां पर, तो इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट करा और कोक स्टूडियो नाम से एक श्री फ्रेंचाइजी शुरू कर दी और उसको विश्व भर में रख दिया। तो भारत में भी ये चीज अडॉप्ट हुई और भारत ने क्या करा, MTV नाम, कोक स्टूडियो नाम से शो को शुरू करा। आगे चलेंगे, कमला देवी जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कमला देवी जी जो है बागेश्वर की रहने वाली उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी जल्द ही कोक स्टूडियो में नजर आएंगी। और किस तारीख को आएंगी, अभी फिलहाल तारीख का अनाउंस नहीं हुआ है कि कब ये जो है गाना गाते हुए नजर आएंगी। इसकी जानकारी मैंने आपको बता दिया, किसने दी, कोक स्टूडियो ने अपने फेसबुक पेज के जरिए इसकी जानकारी दी और उत्तराखंड के अंडररेटेड लोक गायिका को कोक स्टूडियो में मौका मिलने से देवभूमि उत्तराखंड में लोगों में गदगद है। जैसे अंडररेटेड सिंगर क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे स्टेट के सिंगर हैं, इन्हें स्टेट के लोग ही जानते हैं और स्टेट के वो लोग, वही लोग जानते हैं जो पहाड़ी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आजकल तो रील्स का जमाना है, अब जो लड़कियां लड़के, मैं सभी को बोल रहा हूं यहां पर, जो ऐसा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हमारे पहाड़ में भी हैं, वो पहाड़ी जो भाषा है, संस्कृति, इसको संजो कर रख रहे हैं, कुछ लोग शहरों में और विदेशों में भी रख रहे हैं, बल्कि आज के पहाड़ के बच्चों को ज्यादा शर्म आती है अपनी भाषा बोलने में या कुछ करने में। चलो, रील्स और टिकटॉक ने ये काम तो किया कि जो शहरों में लड़कियां रह रही हैं, आजकल वो पहाड़ी गानों पर खूब जमकर रील बना रही हैं और वायरल हो रही हैं। वायरल होने के बाद अपने प्रोफाइल में क्या लिखती हैं, DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। तो ये चीज भी अच्छी है भैया कि आपको पहाड़ी संस्कृति से, कहते हैं ना, अपने रूट्स को वापस जाकर आपने कुछ तो सीखा, लिरिक्स करना ही सीखा या लिपसिंग करना ही सीखा। इससे आप लोगों को फायदा क्या हुआ कि अपनी भाषा का ज्ञान हुआ। तो ये अंडररेटेड सिंगर है जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे और इनको अब यहां पर मौका मिला है, तो पूरा भारत भर इनको देखेगा। ठीक है, तो यहां पर भारत लोक संगीत को लेकर, वर्तमान में पॉप संगीत को लेकर हिप हॉप और वेस्टर्न संगीत का फ्यूजन तैयार करता है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय म्यूजिक प्रोग्राम में से एक है। कौन? कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो में देश के कई गायक पहचान दी है। अब देवभूमि उत्तराखंड की ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक ऐसी लोक गायिका जिसका लंबा कैरियर तो नहीं है, लेकिन जिन जानते हैं बेहद कम ही लोग होंगे। ठीक है, ऐसी गायिका का कोक स्टूडियो में मौका मिलने से पहाड़ में यह गर्व की बात है। ठीक है, पहाड़ों वालों के लिए गर्व की बात है। अच्छा, यहां पर आपको जानना क्या है कि बचपन से ही जागर और लोक गीतों का इन्हें शौक था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कमला देवी जी की महज 15 वर्ष की उम्र में शादी हो चुकी थी। ठीक है, उत्तराखंड जिले की बागेश्वर गरुड़
तहसील में स्थित लखानी गांव की रहने वाली कमला देवी कंठ की साक्षात सरस्वती निवास करती है। वह उत्तराखंड की जागर गायिका हैं। क्या है? जागर गायिका हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, बसंती बिष्ट जी को हर कोई जानता है, पर कमला देवी जी को शायद ही कोई कम ही लोग जानते हैं। जागर गायिका हैं। कमला देवी बताती हैं कि उनका बचपन गाय भैंसों के साथ जंगल और खेती खलिहानों के बीच बीता है। इसी बीच 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। महज 15 साल में उनकी शादी हो गई। ससुराल आई तो यहां भी खेती बाड़ी में लगी रही और वह कहती हैं कि उन्हें न्योली, छपेली, राजुला, मालूसाही, हुड़की बोल आदि गीतों के गाने का शौक था। अब यहां से आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, न्योली, यह भी संगीत होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। छपेली, यह क्वेश्चन आया था कि छपेली क्या है, बहुत से लोग नृत्य कर आए थे। छपेली संगीत है भैया, इस चीज को याद रखिएगा। हालांकि यह गीत की डांस की शैली भी है, लेकिन यहां से आपको पता लग गया होगा कि छपेली संगीत, ज्यादा प्रेफरेंस संगीत को ही दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजुला, मालूसाही, हुड़की बोल, ये सब संगीत है और इन्हीं का शौक कौन रखती हैं, कमला देवी जी। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। जंगल जाते वक्त वह गुनगुनाती थी और अपनी सहेलियों को भी ये गाने सुनाती थी। वहां पर छपेली हो गया, राजुला, मालूसाही हो गया, इन सब की कहानियों को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शिरोमणि पंथ ने दिया था पहला मौका। शिरोमणि पंथ कौन है, ठीक है, कमला देवी जी जो है, ये कमला देवी जी कैसे बनी, कैसे हम इनको जान रहे हैं, कैसे इनका नाम जान रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो आपको सुननी चाहिए आई थिंक। तो हुआ होता क्या है, शिरोमणि पंथ नाम के एक व्यक्ति हैं। कमला देवी जी क्या करती है, ये नैनीताल में, ठीक है, कमला देवी बताती है कि उन्होंने नैनीताल में एक ढाबा खोला था, ठीक है, भवाली के आसपास एक छोटा सा ढाबा खोला था। यहां ढाबे पर वो एक दिन क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी और कोई शिरोमणि पंथ नाम के व्यक्ति थे, वो आए वहां पर, ठीक है। तो यहां एक दिन वो प्रसिद्ध जागर गायक, ठीक है, अच्छा हाँ, प्रसिद्ध जागर गायक शिरोमणि पंथ जी, जो शिरोमणि पंथ जी है, प्रसिद्ध जागर गायक थे, वो इस ढाबे पर आए और वो कुछ खाना वगैरह खाने के लिए रुके होंगे वहां पर। तो उसी समय क्या हुआ, कमला देवी जी वो बर्तन धो रही थी और साथ में गाना गुनगुना रही थी। जैसा आपने अक्सर देखा होगा, महिलाओं की आदत होती है ना, आजकल लड़कियां भी क्या करती हैं, घर में झाड़ू मारते हुए, कपड़े धोते हुए, कोई अब तो गाने लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग गाने का शौक भी रखते हैं, तो गाना गाते रहते हैं। इसी प्रकार से जो कमला देवी जी हैं, ये गुनगुना रही थी, ठीक है। तो वह समय काम करते हुए, उस समय वह काम करते हुए गीत गुनगुना रही थी। गीत सुनकर पंथी जी उनके पास आए। कौन? शिरोमणि पंथ जी, जागर सम्राट हैं, इनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछने लगे कि क्या वह किसी गीत मंडली, ड्रामा वगैरह में काम करती हैं, वो इतना अच्छा कैसे गा रही हैं, है ना। तो उनको तपाक से जवाब देते हुए कहा उन्होंने कि गाने का शौक तो है, लेकिन कभी गाने का मौका नहीं मिला। कमला देवी बताती है कि वह मुलाकात थी और जिसके बाद उन्हें गीत संगीत के जगत में मौका मिला। मतलब उन्होंने फटक से शिरोमणि पंथ जी को जवाब दिया कि मुझे गाने का शौक तो है साहब, पर क्या करूं, गाने का तो कहीं मौका ही नहीं मिला। आज की तरह जनरेशन नहीं, आज तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप यूट्यूब पर गाइए। यूट्यूब से जैसे होता है ना, फेमस हो जाते हैं कुछ लोग, फिर उसके बाद आपको सिंगर लोग बुला लेते हैं। तो आज की जनरेशन और तब की जनरेशन में अंतर था। इन्होंने क्या करा, पंथ जी ने उन्हें तुरंत मौका दिया। उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो। इसके बाद क्या हुआ, पंथ जी ने उन्हें मौका दिया और इसके बाद कमला देवी ने आकाशवाणी अल्मोड़ा में प्रस्तुति दी, ठीक है। जो यहां पर जागर सम्राट थे, ठीक है, जागर गायक शिरोमणि पंथ जी ने क्या करा, इनको मौका दिया। कहां? अल्मोड़ा में, जो आपका आकाशवाणी में इनको मौका दिया और वहां इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। उन्हें देहरादून भी पहली बार शिरोमणि पंथ जी लेकर आए थे, देहरादून लेकर आए और अपने 40 साल के करियर का श्रेय वह शिरोमणि पंथ को ही देती हैं। तो होता है ना, किसी आर्टिस्ट ने किसी को मौका दिया, किसी आर्टिस्ट को किसी ने मौका दिया, मान लो अब यहां पर है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो कहीं पर और सडनली क्या होता है कि अब ये तो पहले का जमाना था, ठीक है, पहले के जमाने की बात बता रहा हूं। आप क्या होता है कि पहले के जमाने में कि आप कहीं पर कोई घूमने गया है, कोई डायरेक्टर है, कहीं पर कुछ छात्र बच्चे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, या कोई कोच गया है, बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसने देखा यार अच्छा खेल रहा है या अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इसको मौका देता हूं चलो। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है, आपको पता है आज क्या होता है किसी का कोई वीडियो वायरल हो गया, है ना। एक अंकल देखा था आपने, गोविंदा के गाने में बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे, तो उनका वायरल हुआ तो डायरेक्टर ने उनका मौका दे दिया, आओ डांस करो, हमारी मूवी में करो, ये करो, प्रमोट करो। तो आजकल तो ऐसा है, पहले से ऐसा ही होता था। तो आगे चलते हैं, कमला देवी जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, फिर सेशन को निपटाते हैं। दूरदर्शन के लिए कर चुकी हैं काम जो कमला देवी जी हैं। इनका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, नहीं सुना है, जरूर सुनना चाहिए। हालांकि आपको पसंद नहीं आएगा, 90% लोगों को मैं जानता हूं कि कमला देवी के सुनने में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कमला देवी जी के बारे में आप इतना कुछ नहीं जानते हैं, ना ही म्यूजिक के बारे में जानते हैं। पर उस म्यूजिक को फील करिएगा। अगर आप कभी गांव में गए हैं, आपने जागर लगते हुए देखी है, देवताओं का आहन देखा है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको इनके गायन में इतना मजा आएगा, आप खो जाओगे। जैसे बोलते हैं ना गूज़बम्प,
कांतारा मूवी किसी ने देखी हो, कांतारा मूवी में आपने देखा होगा कि जब उस पर कोला नृत्य जब करते हैं, उन पर देवता आते हैं, कैसा वो खतरनाक सीन होता है। वहां पर पूरी हमारी होने बिल्कुल हमारी जो अंतर आत्मा होती है, जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसी हो जाती है कि भगवान हाथ जोड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार से इनके गानों को भी वही सुर है, वहां पर देवी देवताओं का आहन किया जाता है, जागर इनके द्वारा गाई जाती है। ठीक है, तो दूरदर्शन के लिए कर चुकी हैं काम। कपकोट, देवीधुरा, कोटाबाग, रामनगर, गरुड़ समेत कुमाऊं के कई क्षेत्रों में कमला देवी परफॉर्म कर चुकी हैं। उन्हें एक बार लखनऊ में भी गाने का मौका मिला था। कमला देवी बताती हैं कि उन्हें भारत की खोज कार्यक्रम के लिए उनका चयन हुआ था। यह उनके लिए गर्व की बात थी। उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े कलाकारों के होते हुए भी उन्हें यह मौका मिला। कमला देवी दूरदर्शन पर ही उत्तराखंड की लोक गायिका व लोक जागरों की प्रस्तुति दे चुकी हैं। बता दें कि कोक स्टूडियो सीजन 2 में दिलजीत दोसांझ, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़ और MC स्टैंड समेत कई गायक नजर आएंगे। तो अब आपको करना क्या है, जानना क्या था फिलहाल, ठीक है, कमला देवी जी के बारे में जानना था कि हमारी उत्तराखंड की भी एक हस्ती है जो कि कोक स्टूडियो में आ रही हैं। और उनके आने से पहले अगर आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा लोक गायिका कमला देवी। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब में हर चीज है। वीडियो में हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट इशू है। ठीक है, अगर वीडियो चलाएंगे तो दूरदर्शन वाले हमारे चैनल को ही उड़ा देंगे कॉपीराइट मारकर, तो इस चीज से हम भी बच रहे हैं। आप चाहें तो इसके बाद, सेशन के खत्म होने के बाद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इनके प्रोग्राम हैं और इतनी बेहतरीन है। अगर आप लोक गायन को सुनते हैं या फिर पसंद करते हैं, आपको इस सेशन में मजा आ जाएगा इनके गायनों में। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पर, आप जाकर उन्हें सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से अपने शहर की, राज्य की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी तुरंत अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और अपना कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर कोई भी सुझाव हमें दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।